ये क्या बदतमीजी आराधना, नॉक करके नहीं आ सकती थी क्या तुम? बदतमीजी मैं नहीं, आप कर रही हो। आप फिर से इस परिवार को और इस घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। आप ही ने विनायक के झूले में वो पहिए वाली मशीन लगाई थी ना, जिससे ये झूला खुद ब खुद चलने लगा। मैंने खुद अपनी आंखों से उस मशीन को देखा था। आप ही हो ना वो जो इस परिवार को फिर से डराने की कोशिश कर रही हो, साहब जी को डराने की कोशिश कर रही हो। आखिर अब क्या चाहिए आपको? सब कुछ तो मिल गया है ना। वैसे भी आपकी इन हरकतों से तो आपको अभी पागल खाने या फिर जेल में होना चाहिए था। लेकिन अब जब आप इस घर में रह रही हो तो फिर शांति से रहो ना। क्यों अपनी पुरानी हरकतों पर वापस उतर रही हो? बस अपनी ये बकवास ना बंद करो। मैंने कुछ नहीं किया है, कोई मशीन नहीं लगाई है मैंने इस प्रैग में, ठीक है? तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाली? हाँ, अगर तुम्हें याद नहीं हो तो मैं तुम्हें अच्छे से याद दिला देती। मैं एमडी की मंगेतर हूँ, उनके होने वाली बच्ची की माँ हूँ मैं, और उसी हक से ना मैं इस घर में रह रही हूँ। इनफैक्ट ना तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझ पर उंगली उठाओ, क्योंकि तुम इस घर में जबरदस्ती रह रही हो, मैं नहीं। गेट दैट? क्या है तुम्हारा रिश्ता एमडी के साथ, बताओ मुझे। अरे जिस बच्चे की तुम दुहाई देती रहती हो ना, उस बच्चे में तुम्हारा ना कोई अंश है ना कोई खून। कोई बच्चे की माँ नहीं हो तुम, विनायक की माँ नहीं हो तुम, सिर्फ एक किराए की कोख, समझ गई? जो लोग साजिश और जबरदस्ती करके रिश्ता बनाते हैं ना, अक्सर वही लोग दूसरों के रिश्तों की नाम पूछते हैं। लेकिन कोई भी रिश्ता विश्वास से बनाया जाता है, नाम देने से नहीं। और मेरा साहब जी या फिर इस परिवार से जो भी रिश्ता है वो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। लेकिन आपको याद तो है ना, पिछली बार जब आपने साहब जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी तब मैंने क्या किया था? याद रखना, अगर इस बार मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी ना तो मैं अपनी सारी हदें भूल जाऊंगी देविका। मैंने कहा ना अपनी बकवास बंद करो। हाँ, अरे मैं क्यों एमडी को या उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगी?